हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एंड हायर एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं इस वीडियो में मतदान के प्रकार को, है ना, टाइप्स ऑफ वोटिंग। भारत में कितने तरह के मतदान होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। फ्रेंड्स, मतदान भारत में 5 तरह से होते हैं। से पहला मतदान का जो प्रकार है वह है गुप्त मतदान। फ्रेंड्स, गुप्त मतदान जो है यह हम जैसे कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो हम सभी 18 वर्ष के जो भी इच्छुक उम्मीदवार होते हैं, जो 18 वर्ष के हो चुके होते हैं, वे मतदान करते हैं और इस मतदान को हम गुप्त मतदान कहते हैं। यानी इसमें हम किसको मत दिए इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला जो है वह यह है खुला मतदान। खुला मतदान वह मतदान है जिसमें यह पता किया जा सकता है कि आप किसको वोट किए हैं, किसको मत दिए हैं। जैसे खुला मतदान के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तीसरा है भारित मतदान। भारित मतदान। फ्रेंड्स, भारित मतदान जो है इसके तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें मतदाता जो होते हैं वो लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं, राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं तथा हर राज्य के विधानसभा में चुने गए एमएलए होते हैं। दोस्तों, एमएलए जो होते हैं जिन्हें हम विधायक भी कहते हैं, यानी सीधा अगर कहा जाए तो उसमें जो लोग हिस्सा लेते हैं वो विधायक होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही 3 तरह के उम्मीदवार उसमें हिस्सा लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, जो भारित मतदान के द्वारा संपन्न कराया जाता है। प्रॉक्सी मतदान। प्रॉक्सी मतदान दोस्तों, यह वह मतदान है जिसके तहत आप दूसरे का मतदान आप जाकर के दे सकते हैं। जैसे प्रॉक्सी मतदान भारत में इसकी व्यवस्था की गई है। हमारे सैनिक जवान जो होते हैं, जो सीमा पे तैनात रहते हैं, तो अपना ड्यूटी छोड़ करके आ नहीं सकते हैं, इसलिए उनके ड्यूटी को लोग अपना करते हैं और अपने हिस्से का जो मतदान है वो किसी और से करवा देते हैं। तो ये है प्रॉक्सी मतदान जो भारत में भी है। सबसे अंतिम है नकारात्मक मतदान। फ्रेंड्स, नकारात्मक मतदान के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि यह वह मतदान है जिसमें यह तय होता है कि जितने भी कैंडिडेट चुनाव में भाग लिए हुए हैं, इनमें मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं कर सकता हूं। जिसे आप लोग आजकल नोटा के रूप में समझते हैं, सबसे अंतिम बटन होता है ईवीएम मशीन में ना, नकारात्मक मतदान। हालांकि पहले यह फॉर्म पे भरवाया जाता था, इसकी सर्वे होती थी, घूम घूम करके अधिकारी लोग फॉर्म फिलअप करवाते थे।
जिसमें फॉर्म फिलअप होता था और लोग नकारात्मक जो कॉलम होता था उसे जिनको वोट नहीं करना होता था, जिन्हें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं होता था, वे लोग अपना साइन करते थे उस पर। फ्रेंड्स, एक और टॉपिक मैं आज इसमें मेंशन किया हूँ, टाइप्स ऑफ इलेक्शन। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी, टाइप्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव के प्रकार। फ्रेंड्स, भारत देश में 4 तरह के चुनाव देखने को मिलते हैं, जिसमें आम चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, स्नैप पोल होता है। अब मैं इस सबको एक एक करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, आम चुनाव वह चुनाव होता है जिसके तहत हम भारत के लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम अपने क्षेत्र से, अपने कंस्टिट्यूएंसी से सांसद चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, यानी संसद में भेजते हैं। और दूसरा यह है, आम चुनाव के तहत हर राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें विधायक लोग को चुना जाता है, साथ ही निम्न स्तर पर ग्राम सभा की भी चुनाव होती है, जिसमें मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद इत्यादि लोग चुने जाते हैं। तो विधायक जो चुने जाते हैं वे सभी मिल करके एक मेजॉरिटी के साथ राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को बनाते हैं। और लोकसभा की जो चुनाव होती है, जिसे हम आम सभा का चुनाव भी कहते हैं, तो उसमें जो भी सांसद जीत करके जाते हैं वे अपना मेजॉरिटी वहां दिखाते हैं और पार्टी के जो वरीय नेतागण होते हैं वे प्रधानमंत्री के दावेदारी लेते हैं। तो दोस्तों, आप आम चुनाव को अभी देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें मध्यावधि चुनाव। फ्रेंड्स, मध्यावधि चुनाव वह चुनाव है जब लोकसभा या विधानसभा को समय पूरा होने के पहले अगर भंग किया जाता है। हालांकि भारत में आम चुनाव जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन इनमें अगर लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इनको बीच में भंग किया जाता है किसी कारणवश, तो समय के पूर्व यानी समय से पहले ही जो चुनाव कराई जाती है वह मध्यावधि चुनाव कहलाता है। फ्रेंड्स, तीसरा जो है उपचुनाव। यह वह चुनाव होता है जिसमें किसी भी संसद तथा राज्य विधानमंडल सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराए गए चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी सुना, किसी भी संसद तथा राज्य विधान मंडल सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराए गए चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। यानी कोई मर जाता है बीच में, या त्यागपत्र देता है, या उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, इस बीच जो चुनाव कराई जाती है वो उपचुनाव होता है। सबसे अंतिम जो पॉइंट है स्नैप पोल। यह वह चुनाव होता है जब संसद तथा राज्य विधानसभा को अचानक भंग करके कराए गए चुनाव को स्नैप पोल कहते हैं। संसद को जब भंग कर दिया जाता है या फिर राज्य में जो विधानसभा होती है जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, इनको अचानक जब भंग कर दिया जाता है और भंग करने के बाद जो चुनाव होती है वह स्नैप पोल
के नाम से जानी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।